वेरावल सोमनाथ में हुआ, हम लोगों पर पूरी तरह से जुल्म हुआ है। हमारे केस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, लेकिन ये सारे हम प्रूफ उन्हें दिखा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कहीं सुनी जा नहीं रही। सडनली आकर एक डेमोलाइज कर दिया, और जहां हमारा अकीदा था, जहां मस्जिदें थी, जहां सालों से कब्रिस्तान थे, उन्हें पूरा नस्तो नाबूद कर दिया है। और ये कोई 5, 10 या 15 साल से नहीं थे, ये इंडिया के इतिहास में और हिस्ट्री की बुक्स में ये बात साबित है कि ये मज़ारात कम से कम 1100-1200 साल पहले से थे। और इन सारी बातों के हमारे पास प्रूफ भी है, और हमारे पास तो प्रूफ सेकंड स्टेट पर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास भी इसके प्रूफ है। जैसे कि सबसे बड़ा मजार वहां पर जो था हजरत हाजी मंगरूली शाह का, तो वो हमारी इंडिया की धरोहर को हिला के रख दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट में उसको साझा हुआ है, उसके ऊपर पुरातत्व विभाग में लिखा हुआ है, उसकी शिलालेख बनी हुई है। हर साल उसके लिए गवर्नमेंट खुद पैसे रंग रोगान के दे रही थी। हमने सारी बातें की। जब हमें पता चला 5:30 बजे के आसपास के फलां जगह डेमोलेशन की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो ताजुब हो गए कि आखिर ऐसा क्यों, केस आखिर कोर्ट में चल रहा है, जिसकी तारीख आ रही है। हमने ऑनरेबल कलेक्टर को कांटेक्ट किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कलेक्टर सर ने हमें कम से कम 11:30 पौने 12 बजे अपने बंगलोज पर बुलाया रात में। वहां पर प्रेजेंट में कलेक्टर थे, अधिक कलेक्टर थे, एडिशनल कलेक्टर थे, एसपी थे, डीवाईएसपी थे, मामलतदार के साथी थे। हम खुद ताजुब में थे कि जो आगे वाले हैं उनसे ज्यादा तो गवर्नमेंट ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन है। उनसे हमने बात की कि ये सर ये क्या है, ये जो तनाव भरा माहौल आप बना चुके हो उसका रीजन क्या है, आप डेमोलाइज क्यों करना चाहते हो, या आपके पास कोई ऐसा प्लानिंग है हमें बताइए, हम उसका कोई सॉल्यूशन लाएं। तो बोला नहीं, ये डेमोलेशन हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं। तो सर अगर हमारे लिए डेमोलेशन नहीं है, उस दरगाह का डेमोलेशन नहीं है, तो फिर ये 50-60 जेसीबी ट्रैक्टर ये सब क्या है? तो वो तो मैं जूनागढ़ गिर सोमनाथ जिले में कहीं भी कर सकता हूँ। अगर आप कहीं भी कर सकते हो तो हमसे बात कीजिए ना। हमने उन्हें ऑफर की कि चलो कोर्ट अपना काम करेगी, कचहरी अपना काम करेगी, लेकिन आप हमारे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बने और दोनों के साथ सुलह करें। या सोमनाथ ट्रस्ट का आप नाम दे रहे हो कि ये ट्रस्ट से ये केस लड़ा जा रहा है, तो पहली बार 1955 के बाद चलो हम एक टेबल पर बैठकर बात करें। हमारी आस्था जुड़ी हुई है और ये आजकल के मजारात नहीं है। जब हमारी 1947 के बाद देश आजाद हुआ और 50 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचा, उसके बाद 55 में हमें जो प्रॉपर्टी कार्ड मिला वो है, जो गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया वो है, आज की वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन बात को बस ऐसे ही उड़ा दिया और हमें कॉन्फिडेंस भी दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाडेजा ने हमें ये तसल्ली दी कि आज डेमोलेशन नहीं है, आप बगैर फिगर आप भी चले जाओ और हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कोई डेमोलेशन नहीं है। मैं आपको तो फिर पूछा कि आखिर ये क्यों है, तो बोले राज्यपाल आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इतनी सारी पुलिस है। अगर राज्यपाल आ रहे हैं तो ये जेसीबी वगैरह क्या कर रहे हैं? बोला ये आपका इश्यू नहीं है, हम डेमोलेशन नहीं करेंगे। पुलिस का एक बड़ा सा काफिला आया और बाहर आवाज दी कि भाई अफजल सर को लेकर आओ। मेरे साथ जावेद पटेल, यूसुफ भाई सब थे, वहां बाहर लेकर चले गए। मैंने उन्हें बोला आपने मुझे कमिटमेंट किया है। तब ऑफिसर ने हाथ ऊंचे कर दिए कि बस मैं तो एक छोटा सा अफसर हूं, मेरे आगे बहुत बड़े ऑफिसर है। इस तरह से बोलकर फिर भी मुझे ऑफर की कि चलो तुम्हारी आपके पास जो फाइल है उस फाइल को आपको अभी कलेक्टर आपको बुला रहे। मैंने बोला रात के 4:30 बजे बुला रहे? तो बोला हाँ आप बात करो, मैंने उन्हें बोला है। तो उस तरह से हमें गाड़ी में बिठा दिया, हमारे पीछे 2 पुलिस की गाड़ी लगा दी, साथ में पुलिस लगा दी और हमें हाउस अरेस्ट कर लिया। दादा का बुलडोजर डेवलपमेंट के लिए चलना चाहिए और ये डेमोलाइज के लिए बुलडोजर। वेरावल में हमेशा हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और जो दरगाह है वो ना रोड पर है, ना समंदर को लड़ रही है, ना सोमनाथ मंदिर के करीब है। 2 किलोमीटर दूर सोमनाथ से है दरगाह, और दरगाह कोई आजकल से नहीं है, दरगाह 1200 साल पहले से है। और हिंदू भी मछुआरे जाते हैं तो दरगाह पे मन्नत मांग के जाते हैं वो लोग, उसके अंदर वो लोगों की भी आस्था। बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं जो दरगाह पर आते हैं, शिफा पाते हैं, सबकी अकीदत है, न सिर्फ मुसलमानों की, लेकिन पता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी असंवैधानिक चीजें वेरावल में, लेकिन पता नहीं उनको वो नहीं दिखती। और इतने बड़े बड़े आलीशान जो गुजरात के अंदर पौराणिक कथाओं में जिसका शुमार है, हिस्टोरिकल बुक में जिसका शुमार है, और लीजेंडरी जो चीजें थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी इन्होंने। ना कोई नोटिस दिया आपने डेमोलेशन की, सिर्फ 100 कोस नोटिस दिया आपने कि जवाब दीजिए।
तो जवाब देने के लिए तो बहुत सारे थे। इतनी सारी जल्दी क्या थी कि जब 27 तारीख के दिन 5:30-6 बजे दरगाह पर आकर रोजकाम या पंचनामा जिसको कहा जाता है वो आकर अफसरान करते हैं और फिर वो ब्लैंक पेपर लेकर चले जाते हैं और बीच रात में ये डेमोलेशन कर देना पड़ता है। 27 को ही पंचनामा होता है, 27 यस 27 को ही पंचनामा हुआ, 27 को ही अभी पंचनामा चल रहा था और ऑर्डर डिक्लेयर हो चुका था। अभी पंचनामा चल रहा था और उसी वक्त स्क्रीनशॉट है मीडिया के ऊपर और बुलडोजर आ चुके थे। तो इतनी क्यों जल्दी थी? दिव्य भास्कर जैसे न्यूज़पेपर ने लिखा है कि बुलडोजर अगर चलना था तो एक दिन बाद शायद चलता, लेकिन ऐसा तो किसकी फोन की रिंग बजी कि एक दिन पहले बुलडोजर चलाना पड़ा। अब देखो कब्र से मुर्दे बाहर आ गए, कम से कम 3000 कब्र ढा दी गई है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। ये कफन और मुर्दे ये आप देख सकते हो। और ये बात ऑफिशियली पता चला तो ऑफिसर को बोला भी कि देखो ये गलत हो रहा है। मुझे बोला कि कोई कब्र को नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि ग्रेव में से कब्र में से मुर्दा निकाल दिया गया है। आखिर क्यों? जहां 3000 से ज्यादा कब्र है और जो दरगाह थी वो भी तो कब्र ही थी ना, और दरगाह को भी उन्होंने मिटा दिया, नस्तो नाबूद कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई एक धर्म को डेवलप करने के लिए किसी दूसरे धर्म को इसकी सजा दी जानी चाहिए? ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों मैं सोमनाथ के दौरे पर हूं इस वक्त और काफी दिन भर और भी कई लोगों से इंटरव्यू किए। उसके बाद अब जो है वो मैं आया हूं। अफजल पांजा सर हैं जो काउंसिलर भी हैं और काफी हमने देखा गुजरात के अंदर खासकर जो कोस्टल इलाके जो हैं, द्वारका हो गया, सोमनाथ हो गया, पोरबंदर हो गया, इन जगहों पे पिछले कुछ सालों से लगातार कई सारी परेशानियां आ रही है और पिछले 10 सालों में खासकर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बाकायदा। और अब ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश भर में हर तरफ ये चीजें चल रही है। और पिछले 4-5 दिन से आप देख ही रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर यह दिखाया जाता है कि मुसलमानों ने अतिक्रमण किया हुआ है। सोमनाथ में जिस तरीके से 10 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला दिया गया, कोर्ट में मामला चल रहा था, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी मामला चल रहा था, लेकिन कलेक्टर साहब ने अपनी मर्जी से यह तय कर लिया कि यह अतिक्रमण है। अब जो अधिकारी होते हैं, सबको पता है, हमने अहमदाबाद के अंदर पीराना दरगाह का मामला भी देखा, उसमें भी कलेक्टर पर कई सवाल उठे थे। सोमनाथ के अंदर तकरीबन 8 मज़ारात, एक ईदगाह और कब्रिस्तान को शहीद किया गया। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो सोमनाथ के जानकार लोग हैं, जिन्हें पता है हिस्ट्री, कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, कोर्ट में क्या होने वाला है, अधिकारियों ने यहां पर क्या हुआ, और खास बात वो जुल्म की रात जिसे सोमनाथ देखता है। 27 तारीख की वो रात जब पहले अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम यहां पर कोई डिमोलिशन करने वाले नहीं है। लोगों ने पूछा कि इतनी पुलिस क्यों है, तो कहा गया कि भाई ये तो गवर्नर साहब आ रहे हैं इसलिए पुलिस आई है। उसके बाद कुछ आगेवान लोग, कुछ रहबर लोग जो थे, उन्होंने पूछा कि भाई पुलिस आई है गवर्नर साहब की वजह से, लेकिन ये बुलडोजर क्यों आए? तकरीबन 40-50 बुलडोजर 27 तारीख की रात को खड़े कर दिए गए। उसके बाद कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, हम डिमोलिशन करने वाले नहीं है। लेकिन बारिश का वक्त था, सुबह 5 बज रहे थे, घरों में घुसकर जिस तरीके से मैंने दिखाया, महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई आपको। अफजल सर से हम बात करेंगे। अफजल पांजा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। अफजल साहब, जो बातें मैंने बताई यही सारी चीजें हुई थी, और सबसे बड़ा सवाल इन चीजों को लेकर यह है कि जब मामला पहले से हाई कोर्ट में भी चल रहा था, मामला पहले से वक्फ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा था, तो आखिरकार ऐसी तो कौन सी परेशानी आ गई? और सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन दी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि 1 तारीख तक कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। तो कलेक्टर साहब को ऐसी क्या जल्दी हुई, या क्या प्रेशर कहीं से आया, या क्या हुआ? क्योंकि सोमनाथ में तो नरेंद्र मोदी साहब का नाम है। जी, आपने जो भी बात बताई सहल भाई, बिल्कुल सही बताई है। और 27 तारीख को रात को जो वेरावल सोमनाथ में हुआ, हम लोगों पर पूरी तरह से जुल्म हुआ है। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। हम सालों से ट्रिब्यूनल में, वक्फ की ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, सेशंस हो, सब में हमारे केस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। लेकिन ये सारे हम प्रूफ उन्हें दिखा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कहीं सुनी जा नहीं रही। सडनली आकर एक डेमोलाइज कर दिया, और जहां हमारा अकीदा था, जहां मस्जिदें थी,
जहां सालों से कब्रिस्तान थे, उन्हें पूरा नस्तो नाबूद कर दिया है। और ये कोई 5, 10 या 15 साल से नहीं थे, ये इंडिया के इतिहास में और हिस्ट्री की बुक्स में ये बात साबित है कि ये मज़ारात कम से कम 1100-1200 साल पहले से थे। और इन सारी बातों के हमारे पास प्रूफ भी है, और हमारे पास तो प्रूफ सेकंड स्टेट पर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास भी इसके प्रूफ है। जैसे कि सबसे बड़ा मजार वहां पर जो था हजरत हाजी मंगरूली शाह का, तो वो हमारी इंडिया की धरोहर को हिला के रख दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट में उसको साझा हुआ है, उसके ऊपर पुरातत्व विभाग में लिखा हुआ है, उसकी शिलालेख बनी हुई है। हर साल उसके लिए गवर्नमेंट खुद पैसे रंग रोगान के दे रही थी। हमने सारी बातें की। जब हमें पता चला 5:30 बजे के आसपास के फला जगह डेमोलिशन की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो ताजुब हो गए कि आखिर ऐसा क्यों, केस आखिर कोर्ट में चल रहा है, जिसकी तारीख आ रही है। तो वहां पर हम जब पहुंचे, मेरे साथ यहाँ पर जितने भी सारे लीडर्स लोग दिख रहे वो सब थे, और कम से कम बहुत सारे नौजवान भी वहां आकर बैठे, इकट्ठा हुए। तब हमने डिसाइड किया कि आखिर ऐसा क्यों, जब मैटर कोर्ट में है तो ये बुलडोजर क्यों। हमने ऑनरेबल कलेक्टर को कांटेक्ट किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कलेक्टर सर ने हमें कम से कम 11:30 पौने 12 बजे अपने बंगलोज पर बुलाया रात में। जब हम उनके बंगलोज गए तो हम खुद हैरान हो गए, जिसका रीजन कि हम कलेक्टर के बंगलोज गए थे, लेकिन वहां पर प्रेजेंट में कलेक्टर थे, अधिक कलेक्टर थे, एडिशनल कलेक्टर थे, एसपी थे, डीवाईएसपी थे, मामलतदार के साथी थे। हम खुद ताजुब में थे कि जो आगेवान है उनसे ज्यादा तो गवर्नमेंट ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन है। उनसे हमने बात की कि ये सर ये क्या है, ये जो तनाव भरा माहौल आप बना चुके हो उसका रीजन क्या है, आप डेमोलाइज क्यों करना चाहते हो, या आपके पास कोई ऐसा प्लानिंग है, हमें बताइए, हम उसका कोई सॉल्यूशन लाएं। तो बोला नहीं, ये डेमोलेशन हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं। तो सर अगर हमारे लिए डेमोलेशन नहीं है, उस दरगाह का डेमोलेशन नहीं है, तो फिर ये 50-60 जेसीबी ट्रैक्टर ये सब क्या है। तो वो तो मैं जूनागढ़ गिर सोमनाथ जिले में कहीं भी कर सकता हूँ। अगर आप कहीं भी कर सकते हो तो हमसे बात कीजिए ना। हमने उन्हें ऑफर की कि चलो कोर्ट अपना काम करेगी, कचहरी अपना काम करेगी, लेकिन आप हमारे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बने और दोनों के साथ सुलह करें। या सोमनाथ ट्रस्ट का आप नाम दे रहे हो कि ये ट्रस्ट से ये केस लड़ा जा रहा है, तो पहली बार 1955 के बाद चलो हम एक टेबल पर बैठकर बात करें। हमारी आस्था जुड़ी हुई है और ये आजकल के मजारात नहीं है। हमारे पास प्रूफ है, सन 1903 से जब सोरठ सरकार थी तब के दस्तावेज है। जब 1922 में सोरठ सरकार थी तब भी हमारे पास उसकी सनद है। 1924 में जब उसको टिप्पण दिया वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ये सारे हैं। गवर्नमेंट जब हमारी 1947 के बाद देश आजाद हुआ और 50 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचा, उसके बाद 55 में हमें जो प्रॉपर्टी कार्ड मिला वो है, जो गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया वो है। आज की वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन बात को बस ऐसे ही उड़ा दिया और हमें कॉन्फिडेंस भी दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाडेजा ने हमें ये तसल्ली दी कि आज डेमोलेशन नहीं है, आप बगैर फिकर आप भी चले जाओ और हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कोई डेमोलेशन नहीं है। मैं आपको तो फिर पूछा कि आखिर ये क्यों है, तो बोले राज्यपाल आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इतनी सारी पुलिस है। अगर राज्यपाल आ रहे हैं तो ये जेसीबी वगैरह क्या कर रहे हैं। बोला ये आपका इश्यू नहीं है, हम डेमोलेशन नहीं करेंगे, आप अपने लोगों को बताओ समझाओ। लेकिन फिर भी मैं खुद, मेरे साथ जो यहाँ पर यूसुफ भाई पटेल है वो नहीं है, जावेद पटेल हाजिर है यहाँ पर, नूरुद्दीन भाई ये दूसरे साथी है, हम रात के कम से कम 4:30 बजे तक वहां रहे, क्योंकि हमें कुछ लग रहा था कि ये कुछ न कुछ बरजबरी का शिकार आज होने वाला है। इसलिए हम रुके वहां। जो भी ऑफिसर हमारे पास आते थे हमें कंप्लेंट करते थे कि ये पब्लिक रोड पर है, चलो हमने उनको कंट्रोल किया, इनसाइड लेकर आए। लेकिन फिर भी हमने रात को भी जो पुलिस 3 बजे भी मैं जब दरगाह के अंदर था तब भी पुलिस आई, तब पुलिस को मैंने पुरातत्व डिपार्टमेंट की फाइल दिखाई, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें ओपन करके दिखाए। उतना ही नहीं, मैं उन्हें दरगाह के क्राइटेरिया में लेकर गया और उनको बताया कि देखो ये कोई रेसिडेंशियल मकान नहीं है, यहाँ पर जो बीमार लोग हैं वो रहते हैं, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अब तुम्हारा इलाज मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे लोग यहाँ रहते हैं कि जिनको भरोसा है कि ये अल्लाह का वली है, वो अल्लाह से दुआ करेगा और हमें शिफा मिलेगी। तो ये सब ये है, आप देखो ये मजार है, ये मजार है, ये दरगाह, ये मैंने सुना ये पूरा कब्रिस्तान है, ये कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। वो ऑफिसर अपने बड़े ऑफिसर को फोन करके इन्फॉर्म करते कि हाँ सर मैंने सब देखा, यहाँ पर कब्रिस्तान है, मजारात है, दरगाह है। उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप कुछ नहीं होगा।
रात के 4:30 बजे तब पुलिस का एक बड़ा सा काफिला आया और बाहर आवाज दी कि भाई अफजल सर को लेकर आओ। मेरे साथ जावेद पटेल, यूसुफ भाई सब थे, वहां बाहर लेकर चले गए। मैंने उन्हें बोला आपने मुझे कमिटमेंट किया है। तब ऑफिसर ने हाथ ऊंचे कर दिए कि बस मैं तो एक छोटा सा अफसर हूं, मेरे आगे बहुत बड़े ऑफिसर है। इस तरह से बोलकर फिर भी मुझे ऑफर की कि चलो आपके पास जो फाइल है उस फाइल को आपको अभी कलेक्टर आपको बुला रहे। मैंने बोला रात के 4:30 बजे बुला रहे? तो बोला हाँ आप बात करो, मैंने उन्हें बोला है। तो उस तरह से हमें गाड़ी में बिठा दिया, हमारे पीछे 2 पुलिस की गाड़ी लगा दी, साथ में पुलिस लगा दी और हमें हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट करने के बाद हमारे पास मोबाइल भी ले लिया उन्होंने। ना हमें किसी को फोन करने दिया जा रहा था, ना हमें किसी, ये 4:30 बजे, 4:45 बजे की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ना हमें किसी से बात करने दी जा रही थी। हम बोल रहे थे कि आप हमें पब्लिक के बीच में लेकर आओ, वी आर लीडर, हम लोगों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन नहीं, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। अगर कहीं जाकर, अगर किसी के बाहर थूकना भी है, अगर यूरिनल भी जाना है, तो साथ में पुलिस आकर खड़ी रहती थी। अरे समझो इस बात को, ये वेरावल है, आप गलत कर रहे हो, ये शांति सुलह से रहने वाला गांव है, आप इस तरह से जुल्म मत करो हमारे ऊपर। आखिर ऐसी तो क्या मजबूरी थी आपके पास कि हमें ना बोल रहे हो, आप हमें कमिटमेंट कर रहे हो कि डेमोलाइजेशन नहीं होगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? ये किसका ऑर्डर था? दादा का बुलडोजर डेवलपमेंट के लिए चलना चाहिए और ये डेमोलाइज के लिए बुलडोजर। वेरावल में हमेशा हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और जो दरगाह है वो ना रोड पर है, ना समंदर को लड़ रही है, ना सोमनाथ मंदिर के करीब है, 2 किलोमीटर दूर सोमनाथ से है दरगाह। और दरगाह कोई आजकल से नहीं है, दरगाह 1200 साल पहले से है। और हिंदू भी मछुआरे जाते हैं तो दरगाह पे मन्नत मांग के जाते हैं वो लोग, उसके अंदर वो लोगों की भी आस्था। बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं जो दरगाह पर आते हैं, शिफा पाते हैं, सबकी अकीदत है, न सिर्फ मुसलमानों की, लेकिन पता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी असंवैधानिक चीजें वेरावल में, लेकिन पता नहीं उनको वो नहीं दिखती। और इतने बड़े बड़े आलीशान जो गुजरात के अंदर पौराणिक कथाओं में जिसका शुमार है, हिस्टोरिकल बुक में जिसका शुमार है, और लीजेंडरी जो चीजें थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी इन्होंने। अफसोस आप लोगों को सबका हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ना। जो लोग ऐसे थे कि जो पब्लिक को समझा सकते थे, या जो लोग ऐसे थे कि भाई वकीलों से बात करना है जो कर सकते थे, उन सबको अंदर कर दिया गया हाउस अरेस्ट में। और इसी दौरान जो वहां पर एक तरह से स्ट्राइक की गई, और वहां पर जो मैंने औरतों ने बात की, आज मैंने जिन औरतों से, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादती की गई है, औरतों को भी पीटा गया है पुलिस की तरफ से और बहुत उल्टा सीधा कहा गया है। जब हमें हाउस अरेस्ट किया तब हमें पता चला कि कम से कम 150 के करीब लोगों को नीचे लाया गया है, जिनमें औरतें भी है, बच्चे भी है, बीमार लोग भी है और यंगस्टर भी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, देखो हमें जाने दो, हमारे लोग है, तकलीफ में है, परेशान हाल है। रात के 4:30 बजे, 5 बजे उन्हें घर में से हाथ पकड़ कर घसीट कर बाहर निकाल दिया उन्हें। ना कोई नोटिस दिया आपने डेमोलेशन की, सिर्फ 100 कोस नोटिस दिया आपने कि जवाब दीजिए। तो जवाब देने के लिए तो बहुत सारे थे, इतनी सारी जल्दी क्या थी कि जब 27 तारीख के दिन 5:30-6 बजे दरगाह पर आकर रोज काम या पंचनामा जिसको कहा जाता है, वो आकर अफसरान करते हैं और फिर वो ब्लैंक पेपर लेकर चले जाते हैं और बीच रात में ये डेमोलेशन कर देना पड़ता है। 27 को ही पंचनामा होता, 27 को ही पंचनामा हुआ, 27 को ही अभी पंचनामा चल रहा था और ऑर्डर डिक्लेयर हो चुका था। अभी पंचनामा चल रहा था और उसी वक्त स्क्रीनशॉट है मीडिया के ऊपर और बुलडोजर आ चुके थे। तो इतनी क्यों जल्दी थी? दिव्य भास्कर जैसे न्यूज़पेपर ने लिखा है कि बुलडोजर अगर चलना था तो एक दिन बाद शायद चलता, लेकिन ऐसा तो किसकी फोन की रिंग बजी कि एक दिन पहले बुलडोजर चलाना पड़ा? और आखिर क्यों? हम तो बात करने के लिए तैयार थे, अगर नेगोशिएशन करना था तो टेबल करने के लिए भी तैयार थे, फिर इतनी हमारे साथ जो हुक्मी और जुल्मी क्यों? क्या हमारा यही कसूर है कि हम मुसलमान? बिल्कुल। और भी मेरे साथ में यहाँ पर ये सोमनाथ का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर भी कभी भी ये हिंदू मुसलमान की नफरत ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर नहीं हुई है। और ये जो मामला जो बताया जाता है वक्फ की जमीन का मामला हो, कोई कहते हैं सोमनाथ के ट्रस्ट की जमीन का मामला है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे उठे, लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा था, सब चीजें चल रही थी, लेकिन यहाँ के हिंदू समुदाय की तरफ से या मुस्लिम समुदाय की तरफ से कभी भी नफरत वाली कोई चीज नहीं की गई थी। हम तो यहाँ खास करके वेरावल में हिंदू मुस्लिम सब साथ में त्योहार मनाते हैं, पर अफसोस ये है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ के तंत्र जो नौकरी पे चढ़ते हो तो एक कसम खाते हैं, एक कि भाई नहीं तो कोई हिंदू नहीं तो कोई मुस्लिम, फिर मजार के अंदर हमारे कुरान शरीफ हमारी चादर है तो हमको क्यों नहीं काटने दी? उसके अंदर आके पुलिस ने पब्लिक को मारा और बेअदबी की, मजारों के अंदर जाके लाते मारी। तो क्या हिसाब से तंत्र, मतलब में पुलिस हमको ये समझने का है कि भाई वो हिंदू धर्म की आस्था लेके चल रहे हैं
और मुस्लिम धर्म पे ये करने का है, तो यहाँ मुस्लिमों को हैरान करने के लिए है। बिल्कुल, चूंकि ये जो दरगाह है जैसे बताया कि पुरातत्व विभाग में दर्ज थी, तो सीधी बात है वो कोई हिंदू की या मुसलमान की नहीं थी, वो भारत की धरोहर थी। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये जो पुरातत्व विभाग का जो था, तो कोर्ट में केस चल रहा है, ये तमाम चीजें, तो क्या पुरातत्व विभाग में भी आप लोगों ने आपकी तरफ से कुछ किया गया है, कुछ मामला वहां? आज ही राजकोट हमारे साथी गए, इसके सारे गैजेट्स वगैरह लेने, और पुरातत्व की कैसी धरोहर थी कि 1200 साल पहले के सारे वहां पर मॉन्यूमेंट्स थे, शिलालेख थे, और वहां पर 1100 साल पहले के दरख्त थे, उन्हें भी जमीन से निकाल दिया गया। और ये बात कर रहे हमारे जाडेजा सर के कब्रिस्तान पर बुलडोजर फिरा गया, कब्रिस्तान पर, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और कब्रों में से मुर्दों को निकाल दिया गया है। अब देखो, कब्र से मुर्दे बाहर आ गए, कम से कम 3000 कब्र ढा दी गई है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। ये कफन और मुर्दे ये आप देख सकते हो, और ये बात ऑफिशियली पता चला तो ऑफिसर को बोला भी कि देखो ये गलत हो रहा है। मुझे बोला कि कोई कब्र को नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि ग्रेव में से, कब्र में से मुर्दा निकाल दिया गया है। आखिर क्यों? कितनी कब्रें थी जो ये तुर्बतें जो तोड़ी गई वहां पर? अरे एक बड़ा आलीशान एक कब्रिस्तान था, जिसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा कब्रिस्तान का एरिया है, जहां 3000 से ज्यादा कब्र है। और जो दरगाह थी वो भी तो कब्र ही थी ना, और दरगाह को भी उन्होंने मिटा दिया, नस्तो नाबूद कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई एक धर्म को डेवलप करने के लिए किसी दूसरे धर्म को इसकी सजा दी जानी चाहिए? ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है? और आखिर क्यों साहब, इतनी आपको इसी तो क्या जल्दबाजी थी कि आपने इतनी बुरी तरह से डेमोलाइज किया? हर चीज बातचीत, हर चीज का सॉल्यूशन डिस्कस है, और डिस्कस करने के लिए हर लीडर था आपके पास वहां पर। और जब आप कमिटमेंट करते हैं कि कुछ डेमोलाइज नहीं होगा, फिर क्यों? अच्छा, दूसरा, ये सारी चीजें आपने कोर्ट में भी दी होगी, हाई कोर्ट से भी स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे नहीं मिला, क्या कहेंगे? आपको न्यायपालिका से क्या उम्मीद है? देखो, हम अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और इसके बाद अगर हमें किसी पर भरोसा है तो वो हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पर है, न्याय तंत्र पर है। हम वो लोग नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हुआ और बस हम निकल पड़े कि और ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, नहीं। हमारे पर जो पूरे भारत ने बाबरी मस्जिद के वक्त में भी देखा कि कोर्ट ने माना कि भाई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, कोर्ट ने खुद माना इस चीज को। कोर्ट ने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो गलत कृत्य था, लेकिन उसके बावजूद जो फैसला आया वो आस्था पर आया, लेकिन मुसलमानों ने माना। तो देश का मुसलमान हमेशा न्यायपालिका को हमेशा मानता है। अरे हमने तो इस देश में हमेशा अपना लहू दिया है, और ये बात कहने की भी जरूरत नहीं है। आज भी इंडिया गेट के ऊपर 85,000 जो शहीदों के नाम है, उसमें से 63,000 मुसलमानों के नाम है। और ये किसी की जीत की वजह से या किसी एक की वजह से ये इतना बड़ा डेमोलाइज हुआ है, जहां पूरे हिंदुस्तान के कपड़े उतरे। आप देखो, इंटरनेशनल चैनलों पर, अल जजीरा पर ये न्यूज आई है, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के अंदर इसकी न्यूज बन रही है, जहां ये अमन चैन से रहने वाला गांव आज पूरे इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन हो रहा है। वो किसकी वजह से? इतनी क्या जल्दी थी आपको डेमोलेशन करने की? बात कर रही थी, केस जा रहा था, फिर क्यों ये किया आपने? और हम भी तो आप लोगों के पास आए थे, रात के अंधेरे में आए आपके पास कि हमें सॉल्यूशन कर दिया। आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है, लेकिन ये आस्था से जुड़ी हुई चीज, ये कब्रिस्तान है, ये कहां किसी को लड़ रहा है? ये कहीं ऐसा भी नहीं था कि भाई रोड पर किसी को नड़ रहा हो या दरिया को किसी को नड़ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। कुछ भी नहीं था। लोग आप ऐसा सोचिए कि 1100 साल हुए, ठीक है, इसको कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। ऐसे तो बड़े बड़े राज आ गए इसमें, कई हिंदू राजा हुए, कई मुसलमान राजा हुए, कई ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, आजादी के इतने साल हुए, लेकिन कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, वेरावल सर का, पाटन का, सोमनाथ का, लेकिन उसमें ये दरगाह कहीं बीच में आ ही नहीं रही थी, ना ये कब्रिस्तान बीच में आ रहा था। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? जो एक साइड की ऐसा इंसाफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये हमने देखा कि भारत में ये हर इंसान को बताया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ाया गया कि भाई आक्रांता आए थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, तमाम चीजें ये पढ़ाई गई। लेकिन हमने देखा कि किसी ने भी मंदिर को टूटते हुए नहीं देखा। किसी मुसलमान ने मंदिर को तोड़ा हो, ये हमने नहीं देखा। किसी मुसलमान ने मस्जिद को बचाने के लिए सरा से खून खराबा किया हो, हमने नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने देश की माना कि भाई राम मंदिर जो बनाने की बात आई थी, तो वो ये कहा गया कि नहीं, राम मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद नहीं बनी थी। तो किसी ने भी इस देश के अंदर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनते हुए नहीं देखा है। लेकिन पिछले 10 सालों में देश ने नहीं, दुनिया ने यह देखा है कि भारत में मंदिर के नाम पर किस तरीके से मजारों को, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है,
किस तरीके से मुसलमानों को बुलडोजर से डराया जा रहा है, किस तरीके से बुलडोजर को एक प्रतीक बनाकर दूसरे समुदाय के दिल में नफरत पैदा की जा रही है और वोट की उगाही की जा रही है, और किस तरीके से देश और देश की धरोहर को जो है वो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।